हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि वोडाफोन कंपनी में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वोडाफोन कंपनी के साथ काम करने के लिए, जिसका ये मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब के बारे में, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी, हर एक चीज़ मैंने क्लियर की है। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम इनकी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ये वोडाफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग इस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, जॉब वैकेंसी आपको दिख जाएगी। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है, कहाँ पे निकली है, कैसे क्या है। तो ये वैकेंसी है कस्टमर केयर एडवाइज़र की, एग्रीगेट फंक्शन एसएससी, बिजनेस एरिया केयर, पोस्टिंग कंट्री इंडिया। तो मतलब ये इंडिया में, ठीक है। फुल टाइम, पार्ट टाइम, ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप परमानेंट, ठीक है, मतलब परमानेंट एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ। एट वोडाफोन वी आर वर्किंग हार्ड टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, अ मोर कनेक्टेड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। As a dynamic global community, it's our human spirit together with technology that empower us to achieve this। मतलब ये वोडाफोन के बारे में ही लिखा हुआ है कि मतलब क्या है, कैसा है, अबाउट द कंपनी। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते, की पॉइंट्स पे देखते हैं बेसिक, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। तो हम डिस्क्रिप्शन में देखते क्या चीज़ें। द कस्टमर केयर एडवाइज़र इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कस्टमर्स वाया telephone, email, and self-serve who are required to provide customer service solutions to caller in an effective and professional manner in line with Vodafone customer experience standard। मतलब ये कस्टमर केयर की जॉब है और यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मतलब कस्टमर आपसे बात करेगा। ठीक है, किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू और सेल्फ सर्व। ठीक है, तो ये तीनों के थ्रू मतलब आपको एक तरीके से, मतलब ये हो गया कि कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है कस्टमर की, या कोई भी चीज़ अगर वो फेस कर रहा है, कोई इश्यूज वगैरह है, तो आप पहले पर्सन होंगे जिनसे कस्टमर बात करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कस्टमर केयर के बारे में। अब दूसरा देखते हैं, कस्टमर केयर एडवाइजर हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ वोडाफोन लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑफरिंग्स, प्राइस प्लान्स, एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड प्रोसेस। तो एज अ, जब आप वहाँ पे काम करोगे तो पहली बात तो ये है कि आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए वोडाफोन के बारे में। ठीक है, गुड नॉलेज होनी चाहिए। किससे रिलेटेड? लेटेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है वोडाफोन के, उससे रिलेटेड। क्या क्या वो ऑफर कर रहा है, उससे रिलेटेड। प्राइस प्लान से रिलेटेड और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या ही कस्टमर की आप क्वेरीज वगैरह कैसे ही सॉल्व करोगे। तो मतलब बेसिकली ये है कि पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कंपनी के बारे में, लेटेस्ट प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, and perform specific tasks related to delivering excellent customer service and sales throughout bound inbound communications and in line with the standard customer care processes। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वही लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में कि कस्टमर केयर की जॉब है, कस्टमर आपको कॉल करेगा, क्वेरीज वगैरह सॉल्व करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। हैंडल कस्टमर रिक्वेस्ट, इश्यूज, क्वेश्चंस इन प्रोफेशनल मैनर एंड स्ट्राइव्स टू डिलीवर अ फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन सर्विस। वही चीज़ है, कस्टमर की कोई भी रिक्वेस्ट आती है, इश्यूज आते हैं या क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी चीज़ अगर कस्टमर फेस कर रहा है तो आपको बात करनी पड़ेगी। और सारी चीज़ों के, जैसे कि इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इन अ प्रोफेशनल मैनर में। ठीक है, मीट्स डिफाइंड KPIs इंक्लूडिंग NPS एंड सेल्स processes transactional activity in line with Vodafone standard policies and process। ये देखना पड़ेगा। Provide accurate and timely information by fully investigating all customer inquiries, using all available equipment application to ensure that incident and problem are resolved effectively and
विथ इन SLAs। मतलब कि ये है कि अगर कोई इश्यूज वगैरह होता है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो पहले तो आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी पड़ेगी कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना, और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आज फ़ोन कर रहा है तो अपन 10 दिन बाद उसको बता रहे हैं, तो कस्टमर तो चला ही जाएगा ना एक तरीके से। मतलब कंपनी के लिए काम करना है तो बेसिकली यही है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे दो तो अच्छा है। ठीक है, अब और पढ़ते हैं। Exchange information effectively to direct customer request, issues, question, complaint to the relevant team for action। मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आपको रेलिवेंट टीम मतलब जो रेलिवेंट टीम इसमें दी गई है वहाँ पे आपको भेजना भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल टू एक्टिवेट सर्वे, सॉल्व क्लेम्स, कंप्लेंट्स, अप्लाई डिस्काउंट। मतलब जैसे कि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन उनसे गैदर कर सकते हो, या आप भी बता सकते हो, या उनको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। ठीक है, uses time proactively and efficiently to deliver on service target, provide feedback and suggestion to develop and improve customer experience in respect of call trains, drivers, good understanding of Vodafone product, service system, policies, process in order to effectively deal with a variety of questions and customer transaction। मतलब अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं कस्टमर क्या चीज़ आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बेसिकली कस्टमर केयर की जॉब है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया तरीके से कर लेंगे। बाकायदा आपको ट्रेनिंग वगैरह हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्किल्स में क्या लिखा हुआ है। डिजिटल एडवोकेसी, कस्टमर जर्नी नॉलेज, ओनरशिप, बिल्डिंग एक्सपर्ट एडवाइस, कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें। स्किल का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन तो था कहीं, हाँ ये रहा, ये हमने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक तो कर दिया है। अब देखते हैं ये क्या खुलता है। यहाँ पे तो सही खुला है वैसे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिज्यूम अपलोड करना, तो यहाँ पे रिज्यूम अपलोड कर देना। ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, रीटाइप ईमेल एड्रेस, चूज़ पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा चीज़ आप फॉर्म फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, ये अप्लाई वाले ऑप्शन, बस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सीधी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।